पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं, कुछ मत पूछो प्यार भी उतने गहरे होते हैं। मैं दिल से दिल मुझसे करता जब ये तेरी बातें, मैं दिल से दिल मुझसे करता जब ये तेरी बातें। सावन आने से पहले आ जाते हैं बरसाते, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी की जिंदगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काफी बेहतरीन चैप्टर रीजनिंग का, और वो है डायरेक्शन। जो डायरेक्शन का बेसिकली बात आज हम बताएंगे, बेसिक कैसे हम लोग डायरेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे, उसका बेसिक बात हम जानेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, दिशा। डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, दिशा। तो दिशा में जो होता है ना, देयर आर 4 कोऑर्डिनल डायरेक्शन, है ना। 4 दिशा है, एक उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण है दोस्तों। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर कहाँ होता है, पूरब कहाँ होता है, दक्षिण कहाँ होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला यह बात आप समझ लीजिए कि यह इस लाइनिंग को जरा ध्यान देखिए, से गौर से देखिए दोस्तों। ये ऊपर वाला जो होता है यह उत्तर होता है। उत्तर को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ मीन्स क्या होगा, उत्तर। और नीचे वाला जो होता है यह दक्षिण होता है। दक्षिण को अंग्रेजी में बोलते हैं साउथ, ठीक है। अब हमको ध्यान देना है, जो हमारा है ना, जिधर हमारा दाहिना हाथ है, ये दाहिना जो हाथ है ये आपका है ना, ये पूरब की ओर हो जाएगा, पूर्व, है ना, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट, EAST, ईस्ट। और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट, WEST, वेस्ट। अब देखिए दोस्तों, 4 डायरेक्शन तो है। एक है आपको, है ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। अब देखना यह है इसमें कि इस डायरेक्शन में सबसे मुख्य बात क्या है। ये जो 4 डायरेक्शन है आपका, है ना, हम इसको शॉर्ट में आसानी के साथ नॉर्थ को N लिख सकते हैं, उसके बाद ईस्ट को ई से इंडिकेट कर सकते हैं, W से वेस्ट को कर सकते हैं, और S से हमको साउथ को इंडिकेट कर सकते हैं। अब जान लीजिए, और हिंदी में आपको नॉर्थ माने उत्तर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखकर U लिखकर 0 दीजिए, है ना। ईस्ट माने पूरब, तब इस ऐसे लिख सकते हैं। पश्चिम, आप पश्चिम को प लिखकर 0 दे सकते हैं, और दक्षिण को द लिखकर 0 दे सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान देखना है, तो ये हमारा मेन डायरेक्शन हुआ। मेन तो 4 डायरेक्शन है, लेकिन 4 सब डायरेक्शन होता है ना, जिसके बारे में भी हम लोगों को जानना है। उसको कैसे करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत बेहतरीन पार्ट लेकर आए हैं डायरेक्शन का, और बेसिकली बात से हम लोग एकदम 0 से एकदम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, देखिए कैसे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से हम लाइनिंग खींच दें तो फिर वही बात, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यानी उत्तर हो जाएगा।
ये हो जाएगा साउथ अर्थात दक्षिण हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरब हो जाएगा, और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। हो गया पश्चिम। अगर इससे एक लाइनिंग अगर हम खींच दें, ये सब डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब किस तरह से आपको जानना है कि अब ये जो होगा ये कौन सा डायरेक्शन में आएगा, यह कौन सा डायरेक्शन में आएगा, और यह कौन सा डायरेक्शन में आएगा, और यह कौन सा डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो आएगा आपको, है ना, ये जो इसको इसके बीच में ये दोनों इस साउथ से ही, पहले साउथ को लिखेंगे यानी दक्षिण, और दक्षिण पूरब, ये हो गया दक्षिण पूरब, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको उत्तर पूरब, ठीक है, उत्तर पूरब। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और ये हो जाएगा आपको, है ना, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये देख लिए, ये सब डायरेक्शन है, और ये हमारा मेन 4 डायरेक्शन है ना। अब हमको देखना ये है ना, कि ये उत्तर आपका पश्चिम हो गया, है ना, ठीक है। ये हमारा उत्तर पूरब हो गया, ये हमारा दक्षिण पूरब हो गया, ये हमारा दक्षिण पश्चिम हो गया, ठीक है। अब ये हमारा 4 सब डायरेक्शन है, और ये 4 मेन डायरेक्शन है। अब दोस्तों देखिए करना क्या है, इसमें बहुत आसान है ना। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को आसानी के साथ सीख जाएंगे दोस्तों। पहले हम लोग बेसिकली बात को समझ जाते हैं, बेसिकली बात समझने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को विदिन सेकेंड में उड़ा दीजिएगा दोस्तों। अब तो आप डायरेक्शन के बारे में समझ लिए कि ये 4 है और ये सब डायरेक्शन है। फर्स्ट ये में इसको जानना है और सेकेंड में इसको जानना है दोस्तों। अब थर्ड बात हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, बहुत आसान है और बहुत आसानी के साथ आप लोग थर्ड बात को भी सीख लीजिएगा दोस्तों। जैसे आपका ये 4 ठो डायरेक्शन का इंडिकेटर, अब जरा ध्यान दीजिए। अब ये देखिए दोस्तों, एक जो सर्कल होता है वह यहां से अगर हम सर्कल की ओर घुमा दें इसको, तो ये कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री का होगा, है ना। अब ये पूरा हमारा 360 डिग्री का होगा। अब इसमें डायरेक्शन लिख लीजिए, ये आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है, ये उत्तर हो गया, यह आपका दक्षिण हो गया, यह आपका पूरब हो गया, है ना, और यह आपका पश्चिम हो गया दोस्तों। ये तो क्लियर है। अब देखिए, अब इसको अगर 4 इक्वल पार्ट में अगर हम बांटे तो ये भी आपका 90 डिग्री को शो कर रहा है, ये भी आपका 90 डिग्री है, और ये भी 90 है, ये भी 90, यानी चारों मिलाकर 360 डिग्री का फॉर्मेशन बना रहा है। अगर हम इसके बीचों बीच अगर इक्वल एंगल को अगर हम डिवाइड कर देते हैं इक्वल से, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो हमारा, ये तो सब डायरेक्शन को आप समझ गए हैं, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और यह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है बात, समझ रहे, क्योंकि यहां से यहां तक 90 डिग्री है। फिर 90 में इसको 45 जोड़िएगा तो 5 और 9 4 13, 135 डिग्री। अब फिर 45 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन तो 180 का होता है। अब फिर इसमें 45 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा 5 और 8, 5 8 4 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2, ठीक है, 225 डिग्री। फिर इसमें 45 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 225 में 45 जोड़िएगा तो 5 5 10 का 0, हाथ में 1 और 4 2 6 1 7 जोड़ लीजिए। 225 में हमको क्या जोड़ना है, 45 जोड़ना है, तो 2 5 5 10 270 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री आ जाता है आपको, 270 डिग्री। फिर 45 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 7 चलेगा के हाथ में 1 2 1 3, 300 कितना डिग्री, 15 डिग्री। और फिर जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 360 डिग्री। तो इसके माध्यम से दोस्तों हम सारे, है ना, डायरेक्शन में जो एंगल वाला क्वेश्चन होता है उस सारे क्वेश्चन को आसानी के साथ बना देंगे दोस्तों। अब देखिए,
अब आपको मेनली बात आपसे किया जाए तो ये तो आप इसका तो अब जरूरत नहीं है दोस्तों, ये तो समझ गए हैं। चलिए अब थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं। अब जरा ध्यान देने वाला बात यह है दोस्तों कि आपका है ना घड़ी का जो दिशा होता है वह क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज को शॉर्ट में लिख सकते हैं, देखिए CW, इसको बोलते हैं CLOCK, क्लॉक, WISC, क्लॉकवाइज। हिंदी में उसको बोलते हैं दक्षिणावृत्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणा ऐसे लिख सकते हैं, दक्षिणा है ना वर्त, है ना, दक्षिणावर्त इसको आप बोल सकते हैं। और ए एंटी क्लॉक वाइज, ANTINT CLOCK, क्लॉक, WISC, एंटी क्लॉक वाइज, यानी इसको बोलते हैं वर्मावर्त, है ना, हम इसको बोल सकते हैं वर्मावर्त, है ना। ये हो गया हमारा वर्मावर्त, है ना, वर्मावर्त और दक्षिणावर्त, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा दोस्तों देखिए कि क्लॉकवाइज कैसे चलता है घड़ी और एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलता है, इसके भी बारे में हम लोग एकदम अच्छे तरीके से जान लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपके पास अगर 4 डायरेक्शन है, ये देखिए डायरेक्शन, तो इसमें अगर हम इधर से ऐसे आते हैं, यहां है, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, इस तरह से अगर हम जाते हैं तो ये कौन सा वाइज चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। तो घड़ी के दिशा में चल रहे हैं तो ये क्लॉक वाइज चल रहे हैं, क्लॉक वाइज, है ना। तो जैसे ही कहेगा कि दाया मुड़ा तो हम चलाएंगे, दाया में कहेगा तो हम क्लॉक वाइज चलाएंगे, है ना। कोई लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर दाया चला तो क्लॉक वाइज चलेंगे। कहेगा कि कोई लड़का अपने घर से, है ना, 5 किलोमीटर बाया चला तो फिर हम लोग आ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ACW के पास आ जाएंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज के बाद आएंगे। अब अगर दाया कहेगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे और बाया कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि कोई विद्यार्थी अपने घर से 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया, अब फिर वह, है ना, दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा तो हम लोग कैसे मुड़ाएंगे उसको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ाएंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, डायरेक्शन में मुख्य बात क्या है कि अब आपसे पूछता है कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर गया, है ना, वहां से बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गया तो प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी क्या होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, है ना, जो, है ना, आपको समझना जरूरी है। यहां आप देख लीजिए, ठीक है, देखिए यहां पर आपका, यहां आप पाइथागोरस प्रमेय, आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे कि एक ट्रायंगल का नाम है ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल सपोज दैट, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इसका नाम A रख दूं, इसका नाम B, इसका नाम C, तो ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों। अब ये 90 डिग्री है तो ऐसे ट्रायंगल में हमको, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण, और अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको H से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में लंब, जिसको लंब, है ना, और इसको हम P से सूचित करते हैं परपेंडिकुलर अर्थात लंब, और इसको बोलते हैं आधार, जिसको हम B से सूचित करते हैं बेस। तो इसके लिए एक फार्मूला है, आपको प्रयोग कर लेना, ध्यान देना होगा कि अगर आपसे पूछेगा AC बराबर, AC स्क्वायर बराबर, तो आप लिखते हैं AC बराबर, आगे आपसे पूछेगा AC बराबर पूछेगा तो रूट अंदर, है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आपसे दूसरा नंबर BC बराबर आपसे पूछ दे तो रूट अंदर AC स्क्वायर अब माइनस आपको AB स्क्वायर आपका हो जाएगा। और अगर आपसे तीसरा नंबर में BC बराबर पूछ दे, BC हो गया, AB बराबर पूछ दे तो रूट अंदर AC स्क्वायर, है ना, अब माइनस का आपको, हाँ, BC स्क्वायर। इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं।
तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि ये बेसिकली चीज है, ये खास बात है, ग्राउंड लेवल का बात है, जमीनी बात है। अगर इस चैप्टर को समझना है तो हमको इतना जानना होगा दोस्तों कि 4 मेन डायरेक्शन होता है और पूरा डायरेक्शन अब हम सीखेंगे तो 8 को कहेंगे, क्योंकि सब डायरेक्शन लगाकर 4 4 8 को डायरेक्शन ये हो गया। उसके बाद आपको थर्ड में जानना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है। डिग्री वाले क्वेश्चन में जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर से निकला और 45 डिग्री पर दाएं मुड़ गया, ठीक है, फिर आगे बढ़ा 135 डिग्री से, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम इस डिग्री को जानेंगे, है ना, कि कब कैसे डिग्री का फॉर्मेशन होता है। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को तो समझ ही गए, और यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका 3 फार्मूला है। एक ही फार्मूला काफी है ऐसी चित्र निकालना, लेकिन हम आपको 3 बता दिए हैं, है ना। तो इस तरह से आप डायरेक्शन का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू। अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक